क्या एरोप्लेन का इंजन इतना पावरफुल होता है कि पास खड़ी बस को भी उड़ाकर दूर फेंक सकता है? GTA में कार की टक्कर से पोल टूट जाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स टूट जाती हैं, लेकिन क्यों दरख्तों को तोड़ना नामुमकिन है, इवन के टैंक से भी? गोल्फ बॉल में ये छोटे छोटे होल्स क्यों होते हैं? एक ऐसी कार जिसमें लगने वाले बोल्ट की प्राइस में आप एक असली रेंज रोवर ले सकते हो। अगर दांत घिसते घिसते ब्लेड ही मुंह में गिर जाए तो क्या होगा? आप जिस स्पंज से बर्तन साफ करते हो वो आपकी टॉयलेट सीट से भी कई लाख गुना ज्यादा गंदा होता है, और इन चीजों के पीछे की साइंस आपको नहीं पता होगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो इसको एंड तक देखना, और एम है 100 लाइक्स का। कर दोगे? नंबर 12, GTA के ग्राफिक्स को काफी रियलिस्टिक कहा जाता है, पर लोग इस वाले लॉजिक का काफी मजाक उड़ाते हैं कि जब कार पोल से टकराती है तो पोल तो टूट जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी कार अगर ट्री से टकरा जाए तो ट्री को कुछ नहीं होता। पर एक्चुअली में ये लॉजिक काफी रियलिस्टिक है। अगर आप कोई रोड एक्सीडेंट की वीडियो देखोगे तो कार अगर किसी पोल से या स्ट्रीट लाइट से टकराती है तो वो स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है, और कई केसेस में तो टूट भी जाती है। पर सिमिलरली दरख्तों पर बड़े बड़े ट्रक्स का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद भी दरख्त उखड़ता नहीं है क्योंकि उनकी रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। नंबर 11, अक्सर जमीन पर ऐसे कारपेट लगाते टाइम इतना ज्यादा ग्लू लगाया जाता है कि उसे निकालने में दम निकल जाता है, लेकिन अगर इस तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो वो कारपेट भी मक्खन की तरह निकल सकता है। दरअसल जब इसमें एयर पाइप की मदद से हवा भरी जाती है तो ये कारपेट हवा के प्रेशर की वजह से अपने आप ही निकलने लगता है, और इस तरीके को कार का रैप निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें छोटा सा होल करके एयर प्रेशर मशीन से हवा भरी जाती है और उसकी ऊपरी साइड से गर्म हवा डालकर रैप को गर्म किया जाता है, जिससे ये रैप गर्म होकर बिल्कुल मक्खन की तरह निकल जाता है, और अगर गर्म ना किया जाए तो ये भी हो सकता है। नंबर 10, अगर दांत घिसते घिसते ब्लेड ही मुंह में गिर जाए तो क्या होगा, और उस ब्लेड से दांत के साथ साथ मसूड़े क्यों नहीं कटते? तो जैसा हम सब जानते हैं कि प्लास्टर कटर से प्लास्टर तो कट जाता है, लेकिन अगर आप उसको हाथ पर रखोगे तो हाथ नहीं कटेगा, क्योंकि ये ब्लेड पंखे की तरह गोल गोल नहीं घूमता बल्कि वाइब्रेट होता है। इसीलिए स्किन भी इसके साथ वाइब्रेट होती रहती है, लेकिन हार्ड मटेरियल हिलता नहीं, जिससे वो आसानी से कट जाता है। वहीं टीथ कटर से तो कई बार नसें भी कट जाती हैं, क्योंकि ये तो गोल गोल ही घूमता है। इसीलिए पहले मुंह को एनेस्थीसिया से सुन कर दिया जाता है। नंबर 9, आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो स्पंज हम अपने किचन में यूज करते हैं बर्तन साफ करने के लिए, ये अप्रोक्सीमेटली 200 गुना ज्यादा गंदा होता है आपकी टॉयलेट की सीट के कंपैरिजन में। यकीन नहीं हो रहा? तो आइए जानते हैं कैसे। देखो, बैक्टीरिया और जर्म्स को ग्रो करने के लिए किचन स्पंजेस उनके लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो हमेशा गीले होते हैं। उसमें बहुत सारा बचा हुआ खाना लगा होता है जो हमेशा रॉट करता रहता है। एक स्टडी हुई जिसके बाद पता लगा कि एक टॉयलेट सीट पर 50 बैक्टीरिया पर स्क्वायर इंच पे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे किचन स्पंज में 10 मिलियन बैक्टीरिया पर स्क्वायर इंच में पाए जाते हैं। मुझे ये स्टडी पढ़ते हुए इतना वियर्ड लग रहा था, क्योंकि हम लोग बर्तनों को तो अच्छे से साफ करना बिल्कुल याद रखते हैं, पर हम लोग उन बर्तनों को किससे साफ कर रहे हैं उस पे कभी ध्यान ही नहीं गया। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है? तो सजेस्टेड है कि आप अपने स्पंज को रेगुलरली ब्लीच से साफ करो। ये बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने का बहुत सही तरीका है, और इससे भी बेटर तरीका है कि आप प्लास्टिक या सिलिकॉन के ब्रशेस का यूज करो, क्योंकि ये काफी जल्दी ड्राई हो जाते हैं और इनमें बहुत कम स्पेस होती है, जिससे इनके अंदर खाना भी नहीं फंसता। नंबर 8, ये एक ऐसा लिक्विड है कि जब इस पे जोर से मुक्का मारा जाता है तो ये एकदम ठोस हो जाता है, एकदम सॉलिड, और अगर इस पे कोई प्रेशर ना दिया जाए तो ये एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है। इसीलिए इसे नॉन न्यूटोनियन लिक्विड फ्लूइड कहते हैं। इसे आप अपने घर पर भी बना सकते हो। इसके लिए आपको कॉर्नफ्लावर लेना है और उसमें थोड़ा पानी डालना है, और कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल नॉन न्यूटोनियन लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, और ऐसे लिक्विड पर घोड़ा भी जा सकता है। नंबर 7, जैसे ही ये बंदा अपने फोन को मिरर पे मार्क किए हुए रेक्टेंगल पर लगाता है तो फोन वहां पर परफेक्ट फिट हो जाता है। फिर ये बंदा थोड़ा दूर जाके दोबारा फोन को उस रेक्टेंगल में लगाता है और तब भी फोन उस रेक्टेंगल के अंदर फिट हो जाता है। अब सवाल है, ऐसा कैसे? देखो, जब आप मिरर के सामने होते हो तो आपका रिफ्लेक्शन हमेशा उस मिरर के अंदर ही फिट होता है। चाहे आप पास आओ या दूर जाओ, आपका रिफ्लेक्शन हमेशा आपके एक्चुअल साइज के आधा ही लगता है, क्योंकि वो
मिरर के पीछे उतनी ही दूर दिखाई देता है जितनी दूर आप मिरर के सामने हो। इसीलिए आपका रिफ्लेक्शन का साइज हमेशा आधा दिखाई देता है और चाहे आप जितनी भी दूर या पास हो, आप मिरर के अंदर ही फिट होते रहोगे। और ये बंदा भी यही समझा रहा है। Watch. Right now, you fit perfectly inside that rectangle. But if you come closer, you continue to always just fill that rectangle. And if you move really far away, like if you come all the way back here, guess what? You still just fit in that area. Oh, and guess what? The size of the image that you see of yourself on the surface of a mirror is always just, no matter where you stand, half of your actual size. नंबर 6, इस गाड़ी में लगने वाले बोल्ट के प्राइस में आप एक असली रेंज रोवर ले सकते हो और इस कार का नाम है पगानी हुआयरा। पगानी हुआयरा में यूज होने वाले बोल्ट्स हैंड क्राफ्टेड होते हैं जो कि ग्रेड 7 टाइटेनियम अलॉय से बनाए जाते हैं। इसके ऊपर पगानी की ब्रांडिंग भी होती है और इसके एक बोल्ट का प्राइस होता है करीब 22,000 रुपए और इस कार में टोटल 1400 बोल्ट्स लगते हैं, यानी के करीब 3 करोड़ 12 लाख रुपए। यानी के 100 करोड़ की इस कार में 3 करोड़ के तो सिर्फ बोल्ट ही हैं। इतने में आप रेंज रोवर, BMW, ऑडी और 3 करोड़ में आने वाली कार्स ले सकते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में सिर्फ 100 पगानी हुआयरा हैं, लेकिन कभी गलती से ये कार दिख जाए तो कार को छोड़ो, पहले बोल्ट निकाल लेना। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्फ बॉल स्मूथ क्यों नहीं होती? इस पर छोटे छोटे डिम्पल्स क्यों बने होते हैं? अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली अगर गोल्फ बॉल स्मूथ होती तो हवा उसके ऊपर से स्मूथली यानी लेमिनर फ्लो में निकल जाती। इससे बॉल के पीछे एक बड़ा लो प्रेशर जोन बन जाता है जो उसे पीछे की तरफ खींचता है। इसी फैक्ट को ड्रैग कहते हैं। लेकिन जब बॉल्स पर डिम्पल्स होते हैं तो ये हवा को थोड़ा टर्बुलेंट बना देते हैं। टर्बुलेंट एयर बॉल की सरफेस से थोड़ी देर तक चिपकी रहती है और पीछे का लो प्रेशर एरिया छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रैग कम होता है और बॉल ज्यादा दूर तक जाती है। रिसर्च के हिसाब से डिम्पल वाली गोल्फ बॉल स्मूथ बॉल के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही कॉन्सेप्ट कुछ सुपर कार्स में भी होता है। जैसे बुगाटी की कुछ हाई स्पीड कार्स में सरफेस पर छोटे एरोडायनेमिक्स स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं ताकि एयर फ्लो बेटर कंट्रोल हो सके। लेकिन ये एग्जैक्टली गोल्फ बॉल जैसे डिम्पल्स नहीं होते और ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट भी नहीं होते। ये डिजाइन का हिस्सा होते हैं जो हाई स्पीड पर एयर फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। तो अगली बार जब आप गोल्फ बॉल देखो तो याद रखना उसके छोटे डिम्पल्स ही उसकी असली सुपर पावर हैं। नंबर 4, ये पानी किसी भी चीज को बर्फ में फ्रीज कर सकता है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। दरअसल ये कोई बर्फ वाला पानी नहीं है बल्कि सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट के अंदर आप जो भी डालोगे वो बर्फ में जम जाएगा, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स में। इसको तो आप भी घर पर बना सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको 800 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है, फिर उसमें 1 लीटर विनेगर डालना है, फिर 1 घंटे के लिए उसे ऐसे ही रहने देना है, फिर उसमें 200 मिलीलीटर जितना पानी डालना है और फिर उसे थोड़ा सा उबाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे ठंडा होने देना है। अब आप कोई भी चीज इसके अंदर डालोगे तो ये उसे बर्फ में जमा देगा। नंबर 3, ये दुनिया का सबसे डार्केस्ट ब्लैक कलर है जिसका नाम मोसाउ ब्लैक है। ये कलर इतना डार्क है कि ये लाइट को 99.96% तक एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज इस कलर से पेंट की जाए तो वो चीज आपको दिखेगी ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाकी कलर्स की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। अगर आप इस पर दुनिया की सबसे तेज लाइट भी जलाओगे तो उस लाइट को भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये इस पेपर पर 3 अलग अलग ब्लैक कलर्स पेंट किए गए हैं, नॉर्मल ब्लैक, मीडियम ब्लैक और मोसाउ ब्लैक। इसके बाद जब दुनिया की सबसे तेज फ्लैशलाइट इन पर चलाई गई तो दूसरे ब्लैक कलर्स थोड़े ब्लैक दिख रहे थे, लेकिन मोसाउ ब्लैक लाइट को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। तो अब आप समझ ही सकते हो कि मोसाउ ब्लैक कलर कितना ज्यादा डार्क होता है। नंबर 2, सबसे पहले इस वीडियो को देखो जिसमें ऑडी की एक लग्जरी सेडान स्नो के अंदर एक पूरा ट्रक खींच रही है। और ये कोई एक ही वीडियो नहीं है, इंटरनेट पर आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी जहां ऑडी स्नो में जबरदस्त परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई देती है। एक और क्लिप में मर्सिडीज स्नो में फंस जाती है, लेकिन ऑडी वही जगह पर फुल कंट्रोल के साथ इजीली क्रॉस कर जाती है। इसके पीछे रीजन है ऑडी का लेजेंडरी क्वाट्रो सिस्टम। क्वाट्रो सिस्टम नॉर्मल ऑल व्हील ड्राइव नहीं होता,
ये एक इंटेलिजेंट ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है जो टॉर्क को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। मतलब जब किसी व्हील पर ग्रिप कम होती है और स्लिप होने लगता है, ये सिस्टम पावर को उन व्हील्स तक भेजता है जहां सबसे ज्यादा ट्रैक्शन मिल रही होती है। इसी वजह से स्लिपरी रोड्स, स्पेशली स्नो और आइस पर ऑडी कार्स काफी स्टेबल और कंट्रोल्ड फील्ड होती हैं। यूरोप के स्नो एरियाज में इसी परफॉर्मेंस की वजह से लोग ऑडी को सीरियसली स्नो किंग तक कह देते हैं। नंबर 1, कहते हैं कि एयरप्लेन के इंजन का एयर फ्लो इतना पावरफुल होता है कि वो बड़ी से बड़ी चीज को भी उड़ा सकता है। लेकिन क्या ये सच है? इसी बात को टेस्ट करने के लिए मिथ बस्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मोहावे एयर एंड स्पेस पोर्ट पर एक रियल बोइंग 747 का यूज करके जेट ब्लास्ट की पावर टेस्ट की। सबसे पहले एक कार को एयरक्राफ्ट के पीछे सेफ डिस्टेंस पर रखा गया। जैसे ही 747 के इंजन हाई थ्रस्ट पर चलाए गए, पावरफुल हवा ने कार को जोर से पुश किया और कार हवा में उड़ने लगी। फिर एक पुरानी बस को टेस्ट में यूज किया गया। जैसे ही बस जेट ब्लास्ट के डायरेक्ट फ्लो में आई, कुछ ही सेकंड्स में उसकी विंडोज टूट गई और बॉडी को हैवी डैमेज हुआ। बस पीछे की तरफ जोर से धकेल दी गई। सबसे डेंजरस मूवमेंट तब आया जब एक छोटा एयरक्राफ्ट जेट के इंजन के पीछे रखा गया। हाई स्पीड एयर फ्लो की वजह से वो एयरक्राफ्ट अनस्टेबल हो गया और पलटकर दूर तक स्लाइड कर गया। जेट इंजन से निकलने वाली हवा 150 से 200 माइल्स पर आवर या कभी कभी उससे ज्यादा स्पीड से बाहर निकल जाती है। इसी वजह से एयरपोर्ट्स पर जेट ब्लास्ट वार्निंग के बोर्ड्स लगे होते हैं। तो ये सिर्फ हवा नहीं होती, ये एक इनविजिबल फोर्स होती है जो हैवी व्हीकल्स तक को हिला सकती है। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है और ये 2 वीडियोस भी बहुत कमाल की हैं, इन्हें भी देखो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ज़ेवियर टीवी।